मिनट में हरियाणा की 25 बड़ी खबरों पर। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री समेत अधिकारी रहे मौजूद। प्रदेश से जुड़े 15 से 18 एजेंडों पर की गई चर्चा। बैठक में प्रदेश भर में पटवारियों की ट्रेनिंग अवधि, दयालु योजना में दावा अवधि बढ़ाने और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी, BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। गया था तो ये सरकार से हमारे विधायक बलराम दानी के कांग्रेस के ऑफिस में वहाँ रात को फायरिंग हुई। ये एक संकेत देता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था तो एक आदमी पकड़ा गया। हुड्डा ने कहा प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया जेलों में बंद बदमाश भी अपने गुर्गों के माध्यम से हत्याएं करवा रहे हैं। सरकार का खौफ ही नहीं रहा भाई। सरकार को मतलब लोग हर व्यक्ति अपने को ऐसे तो सुरक्षा की भावना पैदा करना सरकार का काम है। तो लोग अपने आप सुरक्षित महसूस करें। अब पूरी फिरोतिया क्योंकि अपराध जो है ऑर्गेनाइज क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है। हरियाणा राज्यपाल कल्याण परिषद में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। परिषद की मानद महासचिव सुषमा गुप्ता को उनके पद से हटाया गया। राजभवन से जारी आदेशों के तहत सुषमा गुप्ता की मानद महासचिव पद पर नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। इस फैसले को परिषद और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा में अगले 2 से 3 दिनों तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बादलवाई, आंधी तूफान और बूंदाबांदी के आसार। लगातार पश्चिमी विक्षोभ हर तीसरे चौथे दिन में आ रहे हैं और अभी भी जो पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है उसका प्रभाव अगले 2 दिनों तक और रहने की संभावना है। तो उसके बाद में भी एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, परंतु वो आगे कमज़ोर है। परंतु फिर भी वो धूल भरी हवाएं और हल्की बारिश की अभी। केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। श्याम सिंह राणा ने क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, किसानों, व्यापारियों के साथ खुली चर्चा की। श्याम सिंह राणा ने कहा व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। राणा ने कहा मंडियों के विकास और किसानों के खातों में सीधे भुगतान की व्यवस्था से किसानों को लाभ मिला है। मंडियां विकसित हुई और किसान के खाते में पैसे डलने शुरू हुए। किसानों में इस बात की बड़ी भारी खुशी है कि कम से कम किसानों को तो राहत मिली। तो इसलिए इन 12 सालों की चर्चा अगर हम सारा दिन भी करें तो सारा दिन लग जाए। राजगढ़ में बीजेपी द्वारा आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की उपलब्धियों को लेकर विस्तार से रखी अपनी बात। सम्मेलन में क्षेत्र के नागरिकों, डॉक्टर्स, वकीलों, प्रोफेसरों, शिक्षकों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उद्योगपतियों और व्यापारियों ने लिया भाग। जी, उनका जो प्रधानमंत्री का सतत रूप से बाकी देश के सभी प्रधानमंत्रियों से कार्यकाल अधिक हुआ है, क्योंकि नेहरू जी का कार्यकाल हमको लंबा दिखाई देता है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर करमवीर बोध ने कहा एक चोरी नहीं, लाखों चोरियां हुई है रोजाना। यहां पर मारकाट चल रही है, हत्या और रेप के मामले बढ़ रहे हैं। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव पर करमवीर बोध ने कहा पार्टी की बैठकें लगातार जारी है। संगठन में जो भी छोटी मोटी कमी है उसे ठीक कर लिया जाएगा। चोरी नहीं है, लाखों लाखों चोरी हरियाणा में आई। सब क्या हो रहा है? मेरा खुद आरोप था, क्या किसमें जो मेरा आरोप लगाया था, रिटर्निंग अफसर था जब मैं सांसद बना, जिस प्रकार से मेरे धन बल और ईडी सीबीआई से मेरे एमएलए को खरीदा गया और वो आरोप जानबूझ के वैलिड वोटों को अनवैलिड कर रहा था।
वो अधिकारी किसमें फंसा हुआ? सोनीपत में चोरी की बड़ी वारदात आई सामने। कश्मीर घूमने गए एक प्रॉपर्टी डीलर के घर से करीब 52 लाख रुपए से ज्यादा के सोने चांदी के आभूषण चुराए गए। पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में आगे की जांच की जा रही है। कश्मीर गए थे तो पीछे से मेरे 2 साल और मेरा बेटा घर पे थे, तो मेरे साथ छोटे साले ने कहीं जाना था किसी काम से, तो वो घर पे बाहर स्कूटी। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ अब लड़ाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं बल्कि उनकी काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य को जड़ से खत्म करने के लिए मुहिम तेज हो चुकी है। डीसीपी धीरज कुमार ने बताया कि पिछले 1 महीने में कई बड़े तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। अवैध कमाई की जांच भी जारी है। के दौरान जितने भी नशा तस्कर हमने पहले गिरफ्तार कर रखे हैं, अभी भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनकी जो उस नशा तस्करी की आमदनी से